एनपीए के लिए आरबीआई को कहा गया, अब एनसीएलटी को पिक्चर में लाया गया है। आपको आशा है कि इसी साल में एनपीए की सारी समस्या दूर हो जाएगी? मुझे कोई ऐसी आशा नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि बैंक के बोर्ड्स हैं, इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैं। बेसिक जिम्मेदारी बैंक बोर्ड्स की है कि वो अपने बैंक का एनपीए टैकल करें। अब उसके अलावा आप कोई और व्यवस्था कर दें, उस व्यवस्था के ऊपर भी किसी और व्यवस्था कर दें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी पर। इसमें क्रिटिसिज्म है कि सरकार का काम आरबीआई को दे रहे हैं, जो रेगुलेटर है उसको कह रहे हैं तुम ओनर का काम करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं था कि आरबीआई के एक्ट का इस तरह ऑर्डिनेंस है अमेंडमेंट हो। और आरबीआई को भी देखें तो वहाँ पर भी तो कोई आदमी ही बैठा होगा ना, कोई मनुष्य बैठा होगा जो फैसला करेगा। तो वो फैसला करेगा। उसने कहा कि संजय पुगलिया जी ने लोन लिया है, इसको कम कर दो, माफ़ कर दो, इंटरेस्ट कम कर दो, तो जिम्मेदारी लेगा। ये बैंक बोर्ड जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती है? ये बैंक का जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, वो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेगा? तो जिम्मेदारी से बचने का एक रास्ता है कि आरबीआई के ऊपर नहीं आएगा, सरकार जिम्मेदारी ले। हमने तो जिम्मेदारी ली थी, मेरे टाइम में भी जब मैं वित्त मंत्री बना तो बहुत भयंकर समस्या थी एनपीए की, और बहुत सारे हमने उपाय किए इनसे निपटने के लिए, जिसमें कि सारफेसी एक्ट भी था, जो ट्रिब्यूनल्स है उनको स्ट्रेंथन करने की बात थी। ये सब कुछ हुआ, बीच में गड़बड़ हो गया क्योंकि यूपी ने धड़ल्ले के साथ फिर बैंकों को इस बात की अनुमति दी कि खूब लोन दो और बिना जांच किए हुए लोन दो, तो उसका नतीजा हुआ कि एनपीए हो गए। लेकिन बैंक बोर्ड्स, मैं तो ये मानता हूँ कि बैंक बोर्ड्स को ही इसकी अंतिम जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। व्यवस्था बना दीजिए आप, छोटे लोन्स के लिए भी, बड़े लोन्स के लिए भी। आरबीआई एज ए रेगुलेटर, उसका काम है कि वो व्यवस्था बना दे, इंस्ट्रक्शंस इशू कर दे, और बैंक बोर्ड्स इसके ऊपर फैसला करें। अगर घपला होता है तो बैंक फंसेगा। आरबीआई एक ऐसी संस्था है जिसका अभी भी नाम है, बिल्कुल, उस नाम को बदनाम नहीं करना।